है एवरीवन। तो हम लोग आज फिर से आए हुए हैं। आज जो हम लोग थोड़ा सा डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हम लोग नाम सुनते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में जो है याद करने में बहुत सारा कठिनाई है, बहुत सारा दिक्कत है। तो उसको हम लोग समराइज करके एक वन शॉट में डाइजेस्टिव एंजाइम को पूरा समझते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम एक्चुअली में काम किस तरह से करता है, इसमें कौन कौन से जो है आपके एंजाइम्स आते हैं और उसका फंक्शन क्या है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 लिख के कि जो भी खाना हम लोग मुंह के अंदर डाल रहे हैं, जो खाना को हम लोग मुंह के अंदर डाल रहे हैं उसको बोल रहे हैं मैस्टिकेटेड फूड, चबाया हुआ खाना। और वो जो है सलाइवा के साथ मिक्स होके बनाता है बोलस। और सलाइवा जो है वो आपका कहां से सेक्रेट होगा, तो ये होता है सैलिवरी ग्लैंड से। एक ग्लैंड पाया जाता है हम लोगों के मुख के जस्ट थोड़ा सा गला से ऊपर, मतलब मुंह में, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। और ये ग्लैंड का काम जो है कुछ नहीं, सलाइवा को प्रोड्यूस करना। सलाइवा को मिक्स कर देते हैं जब हम लोग चबाया हुआ खाना के साथ, तो उसी को एक नाम दे देते हैं नया, जिसको बोलते हैं बोलस। आगे जैसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग आते हैं थोड़ा नीचे और पहुंचते हैं स्टमक के पास। स्टमक के पास ही आपका जो एक्चुअल डाइजेशन है वो वहीं से स्टार्ट होता है। उसके पहले डाइजेशन का कोई भी मतलब फंक्शन नहीं हो रहा है। तो स्टमक में जैसे हम लोग आए तो आप समझते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक से प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक से क्या प्रोड्यूस होगा? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस जो है वो कंटेन करता है आपका HCl, जिसका की काम है किल द जर्म्स। साथ ही साथ वो कंटेन करता है पेप्सिन और लिपेज। पेप्सिन का काम है आपका प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना, और लिपेज का काम है फैट्स को मींस लिपिड्स को फैटी एसिड्स में तोड़ना। इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़े होंगे कि लीवर से जो है आपका सेक्रेट होता है बाइल जूस। लीवर से सेक्रेट होता है बाइल जूस, जो कि आपका काम क्या करेगा? तो इसका भी काम है फैट्स को फैटी एसिड्स में तोड़ देना। फैटी एसिड्स में तोड़ देना किसका काम है? तो बाइल जूस का। और इस प्रोसेस को लीवर वाले मींस बाइल जूस वाले को एक खास नाम से जानते हैं, उसका नाम है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। तो आज के बाद अगर आप लोग से कोई पूछ दे कि इमल्सिफिकेशन क्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना, किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा। उसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब जैसे हम लोग इस चरण में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जो है यहाँ पे तोड़ चुके थे प्रोटीन को पेप्टोन में, फैट्स को फैटी एसिड्स में बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज, बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन और लिपेज। और जब ये पूरा टूटने के बाद म्यूकस के साथ मिलेगा। म्यूकस भी कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? तो स्टमक से ही। तो ये भी एक तरह का हो गया आपका गैस्ट्रिक जूस। तो म्यूकस के साथ मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एक नाम, जिसका नाम होता है काइम। काइम से फिर आगे बढ़ते हैं तो आप आते हैं तीसरे स्टेप में। तो तीसरा स्टेप आपका काम है पेनक्रियास का, जिससे प्रोड्यूस होगा पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास से प्रोड्यूस होगा पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें कि आपका फिर से आएगा लिपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। एमाइलेज में एक आपका यहाँ सलाइवा में भी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। और आपसे अगर कोई पूछे कि सलाइवरी एमाइलेज का ही दूसरा नाम क्या है, तो इसी को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं टाइलिन। इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है टाइलिन। तो कभी आपसे कोई पूछ दे कि सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, तो उसी को बोला जाता है टाइलिन। और फिर से आते हैं वापस पेनक्रियाटिक जूस पे। तो इसमें फिर आया लिपेज। और लिपेज का अक्सर काम क्या होगा? तो वो फैट्स को मतलब लिपिड्स को फैटी एसिड्स में तोड़ेगा। ये आपका फिक्स है, चाहे वो कहीं से भी प्रोड्यूस हो। उसके आगे बढ़ते हैं तो ट्रिप्सिन का काम क्या है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है एमाइलेज। और एमाइलेज चाहे आपका सलाइवरी एमाइलेज हो चाहे आपका नॉर्मल एमाइलेज हो, इसका काम क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट मींस स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। जस्ट इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक और एंजाइम पाया जाता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका सुकस इंटेरिकस। इसको इंटेस्टाइनल जूस भी बोला जाता है। मतलब यहाँ से प्रोड्यूस होगा इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ से प्रोड्यूस क्या होता है? तिरेक्सिन, सुक्रीज, माल्टोज और भी बहुत सारा है जो हम लोगों को काम कर रहा है, वो मैंने अभी डिस्कस किया है। जो काम करनी है उसको हम लोग आगे मतलब जब फर्दर क्लास में देखना होगा तो देखेंगे। तो सुकस इंटेरिकस मतलब ये कहाँ से आ रहा है? तो ये है इंटेस्टाइनल जूस। और ये प्रोड्यूस कहाँ पे होगा? तो इंटेस्टाइन में।
वो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा कुछ काम होता नहीं है, तो ये प्रोड्यूस होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी आप लोगों को पता होगा 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है, तो ये पाया जाता है आपका ड्यूडेनम में। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे इरेप्शिन, सुक्रीज और माल्टोज होता है, जिसका काम है अगर पेप्टाइड्स है तो उसको पेप्टोन में तोड़ने का काम, मतलब प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है इरेप्शिन, शुगर को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है सुक्रीज, और माल्टोज शुगर को जो है तोड़ने का फ्रुक्टोज में काम करेगा, या फिर हेक्सोज शुगर में कौन, तो उसका नाम है माल्टोज। तो इसी तरह का समराइज वे में हम लोग को पढ़ने के लिए अगर एक जगह आना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे कि छोटे-छोटे बात में, मतलब छोटे-छोटे वीडियोस में, पार्ट्स में आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। आज हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में बात किए हैं, अगले दिन हो सके वीडियो कुछ और पे हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।